जी उसामा, आप प्लीज मुख्तसर बात करें। ऐसर इकबाल साहब को देते हैं इसके बाद। जनाब स्पीकर, प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस ऐवान की तवज्जो कल कराची में होने वाले उस होलनाक वाक़े की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ कि जहाँ पर कराची के दिल सदर में कोऑपरेटिव मार्केट, जो कपड़े की इंतहाई बड़ी मार्केट है, कल उसमें आग लगने का वाक़या हुआ है। और जनाब स्पीकर, इस आग लगने के वाक़े में 350 से ज़ायद दुकानें और उस दुकानों में रखा हुआ उनका सामान जलकर खाकस्तर हो गया। जनाब स्पीकर, एक तो पहले ही सूबा सिंध में कराची शहर के साथ ज्यादतियों का सिलसिला, और दूसरी जानिब इस किस्म के वाक़यात कि जिसमें ये शुबा भी समझा जा रहा है कि शायद ये आग लगी नहीं, लगाई गई होगी। जनाब स्पीकर, 350 से ज़ायद दुकानें, उसके मालिकान, उन दुकानों में काम करने वाले हजारों वर्कर आज वो बेयारो मददगार सदर के इलाके में फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं। और इससे बड़ी बदनसीबी यह है उस शहर की कि उसमें आग लगने का वाकया 3 बजे से 4 के दरमियान हुआ, और आग बुझाने के लिए जो फायर टेंडर वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के हवाले किए थे, 52 फायर टेंडर और बाउजर, वो हमें कहीं नजर नहीं आए। ये आग बढ़ती रही, फैलती रही, एक बिल्डिंग से होकर दूसरी मार्केट तक पहुंचने वाली थी कि अल्लाह का शुक्र है कि नेवी के वो जवान जो है वो आए और उन्होंने आकर उस आग को बुझाने की कोशिश की और उस आग को बुझाया। जनाब वाला, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई पुलिस नहीं है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेंजर्स को बुलाया गया और आग बुझाने के लिए नेवी के दस्ते आए। 3 करोड़ की आबादी का शहर और 52 फायर टेंडर जो अभी ताजा दिए गए हैं, उसको देखा तो जाए कि सिंध हुकूमत ने कौन से गांव में दिए हैं, कौन से इलाकों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनाब वाला, एक चीज ये है कि सिंध हुकूमत की नाअहली देखिए कि रात गए तक MQM के नुमाइंदे, MQM के अवामी नुमाइंदे वहां पर खड़े रहे, लोगों की दिलजोई करते रहे, उनकी गमी में शरीक रहे। वजीर आला सिंध को आने की तौफीक नहीं हुई। कहाँ था वो सूबाई वजीर बल्दियात कि जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनके गम में शरीक होता, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उसका तो बिल्कुल पता नहीं था जब वो आया और आने के बाद जो है दौड़ता हुआ चला गया। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कराची शहर के साथ इस वक्त सूबाई हुकूमत ने जो ज्यादतियां की हुई हैं उसका अजाला कौन करेगा। मैं यहाँ पर इस ऐवान में चिल्ला कर हो गया। आप हमेशा 18वीं तरमीम की बात कर देते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सब चीजें जो है वो सूबाई हुकूमत के उसमें चली गई हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताया जाए कि उन लोगों को मुआवजे के लिए क्या सूबाई हुकूमत को पाबंद किया जा सकता है या नहीं। मैं नहीं जानता 18वीं तरमीम को। मुझे सिर्फ ये है कि हजारों लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, हजारों लोग जो आसमान से फुटपाथ पर आकर आ गए हैं, उनका मदावा कौन करेगा। मैं यहाँ पर यह आपसे ये इल्तिजा है कि वफाकी सतह पर एक कमेटी बनाई जाए जो जाके उन गरीब लोगों को, दुकानदारों को, उन कारोबारी हलकों को कि जिन्होंने आज तक, ये वो मार्केट है कि जो अरबों रुपए का काम जो है वो कपड़े का सालाना करती है, करोड़ों रुपए का टैक्स सूबाई हुकूमत को देती है, और सूबाई हुकूमत की बेहिसी नाअहली देखिए कि आज उनके साथ खड़े होने को सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि उनके लिए वफाकी हुकूमत मुआवजे का बंदोबस्त करे, उनको दोबारा उनकी कारोबार की रिहेबिलिटेशन के लिए उनकी मदद की जाए। और मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि इसकी एक ऐसी इंक्वायरी कराई जाए कि जिससे ये पता चले
कि इस आग लगने के वाकये में कौन से अनासिर मुलविस हैं। हुकूमत सिंध की नाअहली को यहाँ पर जो है जरूर डिस्कस होना चाहिए और बताना चाहिए कि उस वक्त हुकूमत सिंध कहाँ थी जब अरबों रुपए की आग लगी हुई थी और नुकसान हो रहा था। जनाब स्पीकर, ये कराची के साथ पहला वाकया नहीं है, बल्कि ऐसे किसी भी वाकये में हमेशा हुकूमत सिंध ने सिंध के शहरी इलाकों के साथ, सिंध की आवाम के साथ, अंदरून सिंध की आवाम के साथ ऐसा ही रवैया रखा है। अभी आप अगर देखें तो सिंध के अस्पतालों का हाल यह है कि वहां पर इंसान जाने के बजाय वहां पर कुत्ते टहल रहे होते हैं। कुत्ते मारने की दवा सिंध हुकूमत के पास नहीं है। आज मेरा इस वाक़े के बाद आपसे ये गुजारिश है कि ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए जो कराची के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी हो, इन दुकानदारों के साथ, इस कारोबारी हल्के के साथ, वरना ये कारोबारी हल्के आपको टैक्स देना बंद कर देंगे। आपके लिए वो ये सोच रहे हैं कि अब हम रोडों पर आ जाएं कि अगर हुकूमत सिंध उनकी मदद नहीं करती है तो फिर उनकी नजरें विफाक की तरफ है। विफाक को चाहिए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करे और उनके नुकसानात का अजाला करे, उनके गमों का मदावा करे, उनके साथ खड़ा होकर उनकी दिलजोई करे। बहुत बहुत शुक्रिया।